नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज की जो वनस्पति है उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आपने बिदारी कंद का नाम सुना होगा, तो यह कंद बिदारी कंद का ही एक भेद है। सबसे पहले मैं आपको इस वनस्पति की ठीक ठीक पहचान और दर्शन करा देता हूँ। उसके बाद इसके औषधीय गुण और प्रयोग और फायदे जानेंगे। यह जो आप देख रहे हैं यह इसके फूल हैं। यह नीले रंग के हैं और बेशरम की फूलों की तरह आकार में दिखते हैं। इसके पत्ते इस तरह के होते हैं जो साफ साफ नजर आ रहे हैं। इसको कौन सी भाषा में किस नाम से इस वनस्पति को जाना जाता है वह सब कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले मैं आपको इसके आयुर्वेदिक गुणधर्म बता देता हूँ। आयुर्वेद के मत अनुसार बिलाई कंद शीतल, वीर्यवर्धक, पौष्टिक, धातुवर्धक, बलकारक, कफजनक, दुर्गंधवर्धक, दुग्धवर्धक, भारी, रसायन, मूत्रल, स्वर को शुद्ध करने वाला, गर्भपात करने वाला, स्वादिष्ट, पित्त और वात, रुधिर विकार, दाह, बमन को दूर करता है। इसके फूल वीर्यवर्धक, शीतल, पाक में मधुर, कफकारक, वातवर्धक, भारी और पित्तनाशक होते हैं। इसकी एक दूसरी जाति होती है जिसे दूध बिधारी कहा जाता है। उसके गुण इस प्रकार हैं। वह मधुर, अल्म, कशेली, वीर्यवर्धक, कामोद्दीपक, दूध को बढ़ाने वाली, चरपरी, रसायन, बलकारक, शीतल, मूत्रल, कफकारक, सिग्ध और क्रांतिवर्धक होती है। स्वर को शोधन करने वाली, पित्त रोग, रक्त विकार, पित्तशूल, वात, दाह और प्रमेह को नष्ट करने वाली होती है। मित्रों, इसी तरह से एक और इसकी जाति होती है जिसको क्षीर बिदारी कहते हैं। क्षीर बिदारी में भी दो जातियां होती हैं, एक नाल रहित और एक नाल युक्त। अब मैं आप सभी को इसके कुछ औषधीय गुण बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि हमारे चैनल पर होती है दुनिया की हर जड़ी बूटी की असली पहचान। मित्रों, यह बिलाई कंद यूनानी मत के अनुसार गरम, कभी कभी सर्द और तर मानते हैं। इसके कंद का चूर्ण कामोत्तेजक, मूत्रल और खून साफ करने वाला होता है। साथ ही स्त्रियों का दूध भी बढ़ाता है। यह पौष्टिक होता है। इसकी खुराक 2 से 5 ग्राम तक घी और दूध के साथ सेवन करना चाहिए। दूध वृद्धि में उसका उपयोग बिलाई कंद या बिदारी कंद का आप चूर्ण ले सकते हैं। इसे शहद के साथ चाटने से निर्बल बच्चा भी स्वस्थ हो जाता है। और यदि इसे दूध और घी के साथ उन माताओं को सेवन कराया जाए जिन्हें दूध कम बनता है तो उनके लिए भी यह बहुत ही गुणकारी होता है। इसके साथ ही जिन महिलाओं को मासिक की अधिकता है वैसे लोगों को बिलाई कंद का चूर्ण मिश्री के साथ मिलाकर लेना चाहिए। इससे रज यानी कि मासिक का अधिक आना कम हो जाता है। पित्तशूल यानी कि पित्त की तकलीफों में आप इसका रस शहद में मिलाकर पीने से पित्त दर्द मिट जाता है। भस्मक रोग जिसमें अत्यधिक भूख लगती है, व्यक्ति खाना खाने के बाद भी हमेशा भूखा ही महसूस करता है, उन लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छी गुणकारी दवा है। इसका रस दूध में औटा कर पिलाने से भस्मक रोग धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसके साथ आज मैं आपको बिदारी कंद या बिलाई कंद जो भी मिले आप उसका यूज ले सकते हैं। एक महारासायन योग बता रहा हूँ। इसमें जो लाभ होंगे इसकी मात्रा आपको 6 माह से दूध और घी के साथ लेनी है। जहाँ कहीं पर भी दूध की बात आए वहाँ पर गाय का घी या दूध ही लेना चाहिए। यदि वो ना मिले तो बकरी का ले सकते हैं और बकरी का भी ना मिले तो भैंस का दूध ले लेना चाहिए। और घी में भी सर्वश्रेष्ठ घी जो है वह गाय का घी है। इसके सेवन से आपको जो लाभ होगा वह कुछ इस प्रकार होगा। बल वृद्धि होती है, जीवन शक्ति बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, ओज, क्रांति, काम शक्ति बढ़ती है और व्यक्ति अनेक स्त्रियों से रमण करने के बाद भी सार्थक होता है, कभी थकता नहीं है। मित्रों, यह एक महारासायन है। इसमें करना क्या होता है, इस महारासायन को बनाने के लिए आप इसके कंद को छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उन टुकड़ों में इसके रस की, इसके स्वरस की 21 भावना दें। इस 21 भावना देने की 2 प्रक्रिया है। पुराने समय में लोगों के पास समय होता था और लोग इसका स्वरस डालते रहते थे और घुटाई करते रहते थे, और जब तक वह पूरी तरह से सूख नहीं जाता था तब तक इसमें इसका स्वरस डाल के घुटाई करते रहते थे। तो इसे भावना देना कहते हैं। दूसरा, आज के समय में लोगों के पास समय थोड़ा कम है
तो एक दूसरा ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं। इसके लिए बिदारी कंद या बिलाई कंद जो भी आपको मिलता है उसके कंद के छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है और इसी का रस निकाल कर किसी कांच के बर्तन में या फिर मिट्टी की हंडी में डाल दें और उसी के स्वरस में इसको भिगो दें। टुकड़े जितने भी भीग जाते हैं उससे 4 उंगल तक रस ऊपर रहना चाहिए। इसे एक भावना कहते हैं। इसी तरह से आपको इसके कंद में इसके रस की 21 भावना देनी है। इससे इस कंद में इसके गुणों की 21 भावना देने से यह बहुत ही गुणकारी हो जाता है। मात्र जुबान पर टच करने से ही फायदे मिलने लगते हैं। तो देखा आपने कितना गुणकारी है यह वनस्पति। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जड़ी बूटियों की बातें कभी खत्म नहीं होगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। जय आयुर्वेद।